इलेक्टोरल रूल्स, रोस्टर सब बनकर के तैयार था, लेकिन नगर निगम में कांग्रेस की नेता चुनाव वार्ड से काउंसिलर थी, वो कोर्ट चली गई, कोर्ट से स्टे हो गया। फिर कोर्ट ने काफी समय बाद उसका फैसला किया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ फिर दोबारा से कोर्ट चली गई और स्टे हो गया। हमने तब डिलिमिटेशन प्रॉपर तरीके से करके 41 वार्ड जो है बनाए थे, क्योंकि 34 वार्डों में डिलिमिटेशन 2017 में ना करके शिमला के सभी बड़े बड़े वार्ड रखे गए थे और सुंटी और शिमला ग्रामीण के वार्ड्स को आर्बिट्रेरीली डबल कर दिया था। सुंटी के 6 से 12 और शिमला ग्रामीण के 2 से 4। लेकिन शिमला जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 18 वार्ड थे, वो 18 के 18 थे। आज भी खरीड़ी वार्ड गंगाधार और ढली अपर जो है उससे 3 गुना बढ़े हैं, पॉपुलेशन में भी, वोटिंग में भी और एरिया में भी। सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद इनको लगता है कि हम सरकार के नाम पर शिमला नगर निगम भी जीत लेंगे, इसलिए पहले इन्होंने नगर निगम एक्ट में संशोधन किया ऑर्डिनेंस के द्वारा, फिर उसे विधानसभा में लाए और 41 से 34 जितने पहले थे उतने कर दिए। 34 करते तो रोस्टर आगे बढ़ना था। जो पिछले साल वार्ड रिजर्व थे वो इस बार ओपन होने थे, लेकिन वो इनको सूट नहीं करता था, इसलिए इन्होंने रूल में अमेंडमेंट कर दी और रूल में अमेंडमेंट के साथ इन्होंने रोस्टर नए सिरे से होगा, जो केवल डिलिमिटेशन के कारण ही नए सिरे से होता है, अदरवाइज ये रोटेशन में होना था। इसलिए एक्ट में भी एक छोटी सी चेंज कर दी कि डिलिमिटेशन और चेंज ऑफ वार्ड्स, विच इज फैक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि चेंज ऑफ वार्ड्स नहीं हुआ। 41 जो हुए थे वो सिर्फ एक्ट कागजों पर हुए थे, एक्ट अपॉन 34 पर ही हुआ था, 34 से आगे जो है उसी तरह चलना था। लेकिन जो रूल्स बदले, रूल्स में जो रिजर्वेशन और यूनियन उस वार्ड की होगी जहां लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूनियन है, जो कहीं पर जो है वो इट इज फैक्चुअली एंड लीगली रॉन्ग। लेकिन वो कर दिया, दूसरे दिन दूसरा नोटिफिकेशन कर दिया कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है उसमें लोएस्ट नहीं होगा, उसमें हाईएस्ट रहेगा। तब एक ही सेट ऑफ रूल्स में 2 डिफरेंट जो है वो नियम बना दिए और जैसे ही उसको चेंज करते हुए हाई कोर्ट में रिट हुई, इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए ताकि उसमें स्टे ना हो सके। अब जब चुनाव संपन्न होने लगा और इनकी पिछले 4 महीनों की कारगुजारी जो प्रदेश सरकार की है और शिमला नगर में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और हमारी जो कॉर्पोरेशन रही है उसके अच्छे काम हैं, इससे जो है वो बौखला करके
पूरी की पूरी सरकार जो है उस सड़कों पर उतर गई है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक वार्ड में 4-4, 5-5 स्थान पर मीटिंग्स कर रहे हैं और सीधे टेलीफोन कर रहे हैं। पूरी सरकार लगा रखी है। शिमला में अंग्रेज चले गए, उन्होंने शिमला की सड़कें केवल रिक्शा चलने के लिए और पैदल चलने के लिए बनाई थी, लेकिन चौड़ी सड़कें थी। चाहे शिमला पंजाब में रहा हो या उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आया हो, हिमाचल की राजधानी बना हो, वो सड़कें वैसी की वैसी रही जैसी अंग्रेजों बना करके गए थे। यूपीए सरकार के समय JNNURM के नाम से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसमें 63 शहर सारे भारत के थे, उसमें से शिमला भी एक था। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड जितना पैसा आप मांगेंगे उतना मिलता। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त की कांग्रेस की सरकार और शिमला की नगर निगम ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनाई, ना उसे केंद्रीय सरकार को सबमिट किया। पानी के लिए 156 करोड़ रुपया आया था, जो वापिस चला गया। ये जो 2012 से 2017 के बीच में यहाँ पर कॉर्पोरेशन रही है, उस समय का है। शिमला को पहले राउंड में जो है वो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होना चाहिए था, लेकिन उसमें प्रदेश की सरकार, जिसके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मशाला से थे, उन्होंने आनंद फानन में धर्मशाला को नगर निगम बनाया और सरकार की ओर से केंद्र को धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी कर दी, जिसके कारण धर्मशाला जो है वो पहले राउंड में स्मार्ट सिटी बना। हिमाचल का शहर है, हमें उस बात से कोई दुख नहीं है, लेकिन शिमला के साथ अन्याय किया, ये कांग्रेस द्वारा जो है अन्याय किया गया। क्योंकि शिमला में वो अपना विधायक 1-2 बार को छोड़ करके कभी जिता नहीं पाए हैं 1967 से लेकर आज तक। लेकिन उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी से हम मिले, उन्होंने कहा भाई ये तो सरकार की संस्कृति आई और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने नंबर भेजे ये हो गया है, लेकिन मैं अमृत योजना आपको देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू को अमृत योजना मिली, जिसमें बहुत सारे काम जो है वो करोड़ों रुपए के काम उसके अंतर्गत हुए। सारे शिमला के जितने नाले थे उनकी चैनलाइजेशन की, जो बहुत बुरी हालत में थे, क्योंकि कॉर्पोरेशन 1986 से लेकर के 2012 तक कांग्रेस के पास रही और 12 से 17 तक जो है मेयर डिप्टी मेयर CPIM के रहे, जो इन्हीं के एलाइज हैं, कंटिन्यूसली इनके पास थी। लेकिन शिमला के सारे नाले जो है वो समाप्त हो गए थे, उसके कारण जो है बहुत भारी जो है यहाँ पर पानी का बहाव हो जाता था। सारे जितने जो है वो आपके ओवरब्रिज बने हैं वो अमृत योजना के अंतर्गत बने हैं। उसके बाद जो है थर्ड राउंड में शिमला को स्मार्ट सिटी जो है वो केंद्र सरकार से, जब शिमला में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम बनी, केंद्र सरकार से जो है निवेदन किया, सारे जो है वो हमने अंक इत्यादि जो है कॉर्पोरेशन में एसोसिएट काउंसिलर का कॉर्पोरेशन का भी शिमला स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान के 100 शहरों को स्मार्ट शहर डिक्लेयर करने की योजना थी, जिसमें 50% केंद्र सरकार देगी और वो 500 IS था, 500 करोड़, और इतना ही प्रोजेक्ट सरकारों को देना था। लेकिन हिमाचल की सरकार से जो है पैसा नहीं मिल पाता था,
लेकिन हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे शहर की जो है वो क्या क्या यहाँ के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी स्कीम जो है वो बोर्ड को दी, और ये सारा जितना भी इसका होता है वो बोर्ड चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में होता है। और उस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सारे शहर में जो मैंने कहा कि वो सिर्फ सड़कें बनी थी अंग्रेजों के समय रिक्शा चलाने के लिए, उनको हमने चौड़ा करने का काम किया जहां संभव था, और एक भी आदमी को डिस्टेबलाइज नहीं किया। बस स्टैंड में आप देख रहे होंगे सड़क चौड़ी हुई है, किसी को हमने जो है वहां से हिलाया नहीं, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो। छोटा शिमला में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है वो मोड़ मुकर के खूंटी की तरफ जो है वो जाता है, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा काम जो है वो राजीव चौक पर जो है वो हमने उसको पीछे किया, और वहाँ जो दुकानें थी उनकी आगे दुकानें उनको अलॉट वहीं पर कर दी, इसलिए वो चौड़ा हो गया। यहाँ तक कि बालूगंज चौक है, उसमें दुकानें जो वहाँ बनी थी वो एक कम्प्लेक्स आगे बना करके उसमें जो है दुकानें अलॉट जिनके पास थी उन्हीं को अलॉट कर दी। धरी टनल से आगे नेशनल हाईवे है, उसको पूरा का पूरा चौड़ा जो है वो किया गया है। वहां पर अगर गाड़ियां खड़ी ना हो तो वो पूरा 4 लेन बन जाते हैं। इसी तरह से जो भी बीच का रास्ते भी हैं, इवन हाई कोर्ट को जाने वाला रास्ता है उसको भी चौड़ा किया गया। आप देख रहे होंगे नीचे जो है चाहे घाट रोड है चाहे आपका जो है वो बाकी रोड है, सब चौड़े। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि इतने चौड़े होने के बावजूद भी गाड़ियों की संख्या इतनी हो गई है कि उस पर फिर भी कंजेशन रहता है। उसके लिए 15 किलोमीटर रेडियस में जो है वो पैदल चलने वाले जो है वो रास्ते बनाए गए, पेडेस्ट्रियन पास जो बनाया है, जिनको जो है वो महिलाएं बच्चों को लेकर के स्कूल से चलती हैं, सीनियर सिटीजन चलता है, बीच सड़क पर चल नहीं सकता। इसलिए पूरे शहर में जो है वो पेडेस्ट्रियन पास बनाए हैं, जिसके कारण जो है वो शिमला की सुंदरता भी बढ़ती है। आप सारी जगह देखेंगे, आप अभी लोगों से आगे जाते होंगे, आप स्वयं देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है वो रिच के ऊपर एक बहुत पुराना जो है वो आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ था, जो शिलान्यास किया था। नीचे जो है लिफ्ट काठसोट से रिच तक आएगी, वर्षों तक वो फट्टा लगा रहा, लेकिन बाद में उन्हीं के राज में जो है वो फट्टा उठ गया, क्योंकि वो बन नहीं सकी। उनके पास रिपोर्ट ये थी कि बन नहीं सकता यहाँ पर टीचिंग जोन है। आज जो है वहां पर लिफ्ट बन रही है, इस तरह को लिफ्ट है, लोग जो है लिफ्ट से सीधा चढ़ करके ऊपर आ सकते हैं। इस तरह को लिफ्ट बनेगी तो लोग जो है इस तरह से इधर को जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था इधर जो है आईजीएमसी के नीचे की है, और आईजीएमसी के साथ में चंदा की जो है स्टोर है उसके नीचे पार्किंग की है। जितनी जो है वो सारी की सारी शिमला में पार्किंग बनी है, वो सबकी सब जो है वो एक भी पार्किंग सिवाय एक जो है वो टूटी कंडी जंक्शन को छोड़ करके वो कांग्रेस के टाइम नहीं बनी, वो सबकी सब भारतीय जनता पार्टी सरकारों के टाइम बनी। चाहे वो पीपीपी मोड में बनी, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई, चाहे सरकार ने बनाई, वो सब प्रेम कुमार धूमल जी या जयराम सरकार के समय जो है यहाँ पर बनी। चाहे छोटा शिमला हो, चाहे लिफ्ट के पास हो, चाहे आपकी संजोली हो, चारों तरफ जो है वो आप काम देख रहे हैं। क्योंकि शिमला की सड़कों को चौड़ा करना है, तो उसके लिए जो है वो फिर नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, और वो सारा काम जोरदार से ऊपर आना है। एक्सीलेटर यहाँ पर लग नहीं सकता था, क्योंकि दोनों तरफ लोगों के घरों को रास्ते हैं, इसलिए लिफ्ट जो है यहाँ पर भी बनाई जा रही है। रिज आपका सिंकिंग है, ये गिर जाता, शिमला की खूबसूरती समाप्त हो जाती। और इधर जो है वो एक पानी का टैंक है, उसमें दिक्कत आ जाती। उसके लिए जो है रुचि से IIT से
उसकी सारी सर्वेक्षण इत्यादि करा करके जो है उनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर आजकल काम हो रहा है। जाखू में जो है एक्सप्लेटर बन रहा है और इसी प्रकार से लटरदार में जो है एक्सप्लेटर का काम हो रहा है। शहर में जो है वो स्थान पर जहाँ संभव था वहाँ पर पार्क बनाए गए हैं और जहाँ पर आपके जो है वो पेडेस्ट्रियन पार्क खास करके संजौली के छोटे जो है आईएमसी के लिए सर्दियों में बर्फ गिरती है और बर्फ के कारण जो है वो पेशेंट को लाना जो है मुश्किल हो जाता है। सेवा गाड़ियां जो है वो बिना चैन के चलती नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है वो बर्फ जम जाती है। इसलिए पेडेस्ट्रियन पार्क जो है वो कवर्ड पार्क है, सुंदरता भी है उसकी और उसको जो है बनाया जाए। सारे शहर में जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हुए हैं जो जेएनयू में होने चाहिए थे या अन्य इससे पहले होने चाहिए थे। किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रही है उन्होंने काम नहीं किया और इसमें पैसा क्योंकि हमने केंद्र सरकार से जो है वो मनवा लिया कि केंद्र पूरा 500 करोड़ देगा और हिमाचल सरकार अगर 50 करोड़ भी देगी 90-10 के रेशो में, लेकिन शिमला को 500 करोड़ से ज्यादा केंद्र नहीं देगा। 90-10 का अर्थ ये है, तो ये कह रहे हैं कि ये 90-10 में होनी चाहिए थी। सारे हिंदुस्तान में जो 50-50 पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के ये भी बाद में हुआ, अदरवाइज जो है वो 50 के नीचे प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिल रहा था। ये हमने जो है वो हरदीप पुरी हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे बार-बार रिक्वेस्ट करके जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हमारी जो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट दिया कि केंद्र 500 करोड़ ही देगा, बाकी प्रदेश सरकार 500 करोड़ दे 50 करोड़ दे, ये उनके ऊपर निर्भर है। इसलिए ये काम हो पाया है और इसका कमांड सेंटर जो है वो सेक्रेटेरिएट में बन रहा है, लेकिन उसका भी ऑलरेडी टेंडर इत्यादि हुआ है और काम उसका चल रहा है। बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में है। इसमें विधानसभा से लेकर के गिरती गणना तक जो है सबसे ज्यादा कंजेशन होता है। वहां पर रेलवे से स्पेशल सैंक्शन हमने उसकी जमीन की ली है और वो अब इनको जो है सैंक्शन मिली है जिससे में पैसा इत्यादि जमा हो गया है रेलवे का। इसी प्रकार से सीपीडब्ल्यूडी से जो है वो हम टालैंड से लेकर के क्लिनिक तक जो है वो एक सब वो बना रहे हैं फ्लाईओवर ताकि कंजेशन खत्म हो। नॉट ओवर तो ऑलरेडी फ्लाईओवर, दोनों फ्लाईओवर होंगे, दोनों के शिलान्यास में काम भी चल रहा था, आजकल काम बंद पड़ा है जो मैंने देखा है। तो इसलिए जो है वो फिर इसके अलावा जो गाड़ियां हैं स्मार्ट सिटी में आपकी गाड़ियां चलती हैं वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर हमने एचआरटीसी को दी है स्मार्ट सिटी से और बढ़िया गाड़ियां अलग अलग स्थान से। बहुत लोग जो परेशान होते हैं, सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, उनके लिए वो गाड़ियां दी और एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसें शिमला में लाने के लिए स्मार्ट सिटी से पैसा दिया गया। काम सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने किए हैं। इसके लिए अलग से हमने जो है कोई स्मार्ट सिटी का जो है वो अलग काम झाम नहीं बनाया, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए काम झाम है। बाकी जो काम कुछ काम सीपीडब्ल्यूडी कर रही है, कुछ रोड बेस्ड कॉर्पोरेशन कर रही है, कुछ काम पीडब्ल्यूडी कर रही है। पीडब्ल्यूडी के भी अलग अलग जो डिविजन है वो सब अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए काम एक्सेलरेट हुआ है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं कुछ आपकी दुकानें बन रही हैं सारी नीचे के और सुंदर दुकानें बन रही हैं। हमने इससे पहले वेंडर्स के लिए दुकानें जो है वो विकास नगर में बनाई जो अलॉट कर दी गई हैं। इसी के साथ राम बाजार में जो है बनाई गई है, इसी प्रकार से सब्जी मंडी में बनाई है और आजकल भी काम है कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी जो है वो दुकानें जो है वो बन रही हैं और अलॉट। इसके अंतर्गत जो है वो सभी प्रकार के काम जो भी होता और जो कमांड सेंटर है वो सेक्रेटेरिएट में जो है वो बनेगा। सॉफ्टवेयर दोनों के लिए कंबाइंड किया है धर्मशाला और शिमला के लिए, क्योंकि 2 जगह पर जो है अलग अलग एक ही जैसी सर्विसेज के लिए बनना है तो इसलिए डबल पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। सॉफ्टवेयर एक बना है लेकिन उनका कमांड सेंटर वहां पर रहेगा और
शिमला का कमांड सेंटर जो है सेक्रेटेरिएट में उसका 1 करोड़ का जो है वो फ्लोर उसका बन रहा है। ये सब काम जो है वो अभी चल रहे हैं, जो इनको कंप्लीट करने हैं। इसलिए सारे शिमला में इस प्रकार के जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर काम, और इसके लिए पानी के लिए तो पानी जो है वो आपको ध्यान होगा 2018 में 3 महीने जब बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए हुआ था तो क्राइसिस हो गए थे, क्योंकि मौसम खराब था। अगर इस साल भी ये बारिशें ना होती तो आजकल क्राइसिस हो सकते थे। लेकिन उसमें क्राइसिस हुए, उसके बाद चाबा से सीधा गुमा को पानी जो है आया है, वहां से वो सतलुज का पानी आता है, जिससे अगर पानी जो है वो गुमा में किसी कारण से कम हो जाए, गिरी में कम हो जाए, तो चाबा से पानी जो है वो 20 MLD पानी उसमें मिलता था, और विद इन 9 मंथ्स जो है वो स्कीम 70 करोड़ रुपया खर्च करके जो है बनी थी, जिसके कारण उसके बाद कोई क्राइसिस जो है वो शिमला में नहीं हुए हैं, चाहे जितनी गर्मी देखेंगे। जो यहाँ पर जो है वो जनसभा में जनसभा में इनको तो सबको मैं बताया ना आपको कि नोटिस जो है कॉर्पोरेशन दरवा रहे हैं, आजकल किसी को नोटिस दरवा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। ये इनका आज जो है वो उप मुख्यमंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी के कोई चीज नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी वायदे लिखा है, गारंटियां कहीं नहीं लिखी, और वायदों में भी इन्होंने कर दिया है स्वच्छ शिमला। कोई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जैसे गारंटियों में दिया ना, कुछ नहीं लिखा है। और उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गारंटी बस हमारी यही है कि कॉर्पोरेशन हमारी, तो कॉर्पोरेशन तो 1986 से लेकर के इनकी रही है, लेकिन शिमला का तो इन्होंने जो है वो कभी एक दिन का नहीं तोड़ा है शिमला के लिए। मैंने बताया कि इनकी जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम था JNNURM का, उसमें एक पैसा जो है यहाँ पर जो है नहीं करती, सिर्फ कुछ बसें लाई थी जो लाल रंग की बसें जो 2-3 साल में खत्म हो गई थी, वो HRTC को पैसा दिया था उसमें भी। बाकी तो पता करने हैं आप, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड से बाहर कोई चीज नहीं है। भार्गव जी, अनिरुद्ध सिंह जी कह रहे हैं कि पैसा और भाजपा पैसा और शराब बांट रही है, पूर्व मेयर की गाड़ी से अवैध शराब पकड़ी गई है, ये शर्मनाक स्थिति, ऐसा वो कह रहे हैं। ना उसकी है वो FIR दोनों तरफ से हुई है। उन्होंने एक व्यक्ति को, इनके गुंडागर्दी जो आज हो गई है, पिछले 5 साल तक जो है वो सब गायब थे गुंडे। आज जो है वो अकेला लड़का जो है वो गाड़ी में आ रहा है, अपनी बहन को छोड़ने गया था, और रास्ते में जो है शराब पी करके उसको रोक लेते हैं, और उसमें जो है वो 2-3 बोतलें जो है उठा देते हैं, और फिर कहते हैं शराब ढो रहे हैं। अगर शराब ढोनी तो पेटियों में जाएगी ना, 2-3 बोतलें जो है वो गाड़ी में जो है वो शराब बांटेगी उसमें। और पुलिस वालों ने जो है वहाँ गश्त पर पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको भी मार पड़ गई थी, उनको भी चोटें आई हैं जो इन्होंने क्योंकि अपने स्कूल में नहीं थे जो वहाँ पर जो है जिन लोगों ने पकड़ाई। अब उनको जानता भी नहीं था, वो उनके बच्चों की कांग्रेस के बिल्ले लगे हुए थे, उनके जो बंदे होते हैं पड़ते जो हैं। इस प्रकार की मतलब जानबूझ करके जो है वो इस प्रकार की जो है वो छवि धूमिल की जाए, क्योंकि हार रहे हैं वहां पर, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। भारद्वाज जी, आपके कुछ समर्थक इस नगर निगम चुनाव को आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल से जोड़ रहे हैं, आपकी इस विषय में राय? किसी नगर निगम से जो है किसी की सर्वाइवल या होता है, मैं सर्वाइव हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं सर्वाइव हूँ। जो है वो मैं 1969 से भारतीय जनता पार्टी लगी, तब तो थी नहीं, मैं ABVP का कार्यकर्ता बना था, तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरकारें कभी बनेगी, ना पॉलिटिक्स सोची थी। तो तब हम आए हैं इमरजेंसी में, हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकार बन सकती है। ये तो जब 70 में इंदिरा गांधी हार गई और संजय गांधी हार गया, तब पता चला कि सरकार